Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the solution of class 6 mathematics and the mathematics books based on single national curriculum 2022. इन द कंटेंट डोमेन इज़ नंबर्स एंड ऑपरेशन और उसकी फिर सब डोमेन में ये 5 यूनिट्स हैं. सबसे पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का है, फिर इंटीजर्स है, फिर लॉस ऑफ इंटीजर्स एंड देन रेट, रेशो एंड परसेंटेज है और फिर सेट्स 5 इसमें हैं. अलजबरा में फिर 2 आपके पास हैं सब डोमेन्स हैं, अलजब्रिक एक्सप्रेशंस और लीनियर इक्वेशंस. फिर मेजरमेंट्स के आगे एक ही है सब डोमेन, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का. ज्योमेट्री में फिर 2 सब डोमेन्स हैं, सिमेट्री एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस. और फिफ्थ हमारे पास डोमेन है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. उसके अंदर मज़ीद 2 आपके पास सब डोमेन्स हैं, डाटा मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी. तो वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे. तो अगर हम फ़र्स्ट डोमेन की बात करें नंबर्स और ऑपरेशन की, तो उसमें जो पहला सब डोमेन है हमारे पास, या हम कह सकते हैं पहला यूनिट है, वो फैक्टर्स और मल्टीपल्स का है. तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि असल में फ़ैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं और इनकी किस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो सारी हम डिस्कस करेंगे. क्लास 6 की जो फर्स्ट डोमेन है मैथमेटिक्स की, वो नंबर्स और ऑपरेशंस पे है. उसकी सब डोमेन का जो फर्स्ट यूनिट है, तो 5 यूनिट हैं. जो फर्स्ट यूनिट है वो फैक्टर्स और मल्टीपल्स पे है. तो उसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1. हियर वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी वांट टू कैलकुलेट द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स विच वी हैव गिवन. फैक्टर्स की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं. अब हमने इनके फैक्टर्स निकाले हैं नंबर्स के. 30 का हमने फैक्टर निकालना है. फैक्टर असल में होता क्या है? फैक्टर वो नंबर होता है जो उस गिवन नंबर को पूरा डिवाइड करता है. अब 30 को पूरा डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हैं वो हम देख लेते हैं. देखिए, आप सिंपल भी डिवीज़न आप कर सकते हैं. कैसे? यूँ सिंपल डिवाइड करें. अब देखिए, 1 से शुरू करेंगे. 1 कितने साथ 30 होता है? 1 30 टाइम्स 30 होता है. इसका मतलब है 1 और 30 दोनों इसके फैक्टर हैं. फिर 2 का, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 का लेके चेक कर सकते हैं हम. तो 2 का लेके चेक करते हैं कि 2 का कितने टाइम्स जाता है जी 30 पे. 2 1 ज़ार 2 और ये 10 2 5 ज़ार 10. तो इसका मतलब है 2 15 टाइम्स 30 पे जाता है. नेक्स्ट हम 3 को देख लेते हैं. 3 1 ज़ार 3 एंड 0 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 10 ज़ार हो गया. और 5 4 का नहीं जाता, और 5 6 ज़ार 30 होता है. तो अच्छा, अब लिखने का तरीका क्या है कि हम आगे चलते रहें, रिपीट करते रहें. अब देखिए, 1 अगर 30 टाइम्स है ना, तो 30 जो है वो 1 टाइम्स होगा. तो 1 30 टाइम्स, 30 1 टाइम्स, तो ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे. ठीक है. 2 15 टाइम्स अगर 30 है तो 15 2 टाइम्स 30 होगा. तो आपने क्या करना है कि जो ये हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं और जो आंसर आ रहा है वो दोनों आप लिखें. कैसे? कि आपने जब पहले 1 लिखा तो एंड पे 30 लिखा, फिर आपने 2 से जब डिवाइड किया तो आंसर 15 आया. तो 2 और 15 दोनों उसके फैक्टर्स हैं. ये आसान सी ट्रिक है जिसको आप ज़हन में रख लें तो आपके क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएंगे. आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन से जो है वो आसानी हो जाएगी और जान छूट जाएगी. ओके, 33 10 टाइम्स 30 होता है. इसको मतलब है 3 और 10 दोनों फैक्टर्स हैं. फिर 5 6 30 है. तो अब इसका मतलब है कि अब देखिए ना, 5 के बाद 6 आ रहा है, फिर 10. तो ये हमारे पास एक तरतीब आ जाती है कि अब इसके दरमियान में कोई और नंबर नहीं आ रहा. और अब आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, जिससे आप डिवाइड कर रहे थे और जो डिवाइज़र आ रहा था, जो आंसर आ रहा था, वो दोनों आप जब इकट्ठे लिखते हैं तो इस तरह आपके फैक्टर्स बनाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है. तो ये 30 के फैक्टर्स थे. सेकेंड क्वेश्चन पर जाते हैं. वो क्या है? लेट्स सी. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 41. तो 41 एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जिस पे उसका अपना और 1 का ही टेबल जाता है. तो 41 और 1 इसके फैक्टर हैं. ये सिंपल था. और 65 की अगर हम बात करें तो 65 पे 1 का टेबल तो जाता ही जाता है. 165 टाइम्स 65. इसके अलावा 5 का जाता है ऑब्वियसली, और कोई नहीं जाता इस पर. 3 का नहीं जाता. तो बाकी क्योंकि ऑड हो तो हम फिर अगला ऑड नंबर ही कंसिडर करेंगे. 5 1 ज़ार 5 और ये 1 कैरी और ये 5, तो 5 3 ज़ार 15. तो इसका मतलब है 5 और 13, ये हमारे पास 4 फैक्टर्स इसके आगे. 1 65 5 और 13. 1 65 5 और 13. तो इस लिहाज से हम फैक्टर्स देखेंगे और ये 65 के फैक्टर्स आ गए. मूव फॉरवर्ड फॉर द 78. 78 एक इवन नंबर है और
तो देखते हैं इस पे कौन कौन से टेबल जाते हैं। सबसे पहले तो 1 का लेके जाएंगे हम, एज़ वी नो डैट 178 टाइम्स जो है वो 78 हो जाएगा। उसके बाद हम 2 पे जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी 2 कितने टाइम्स होता है जी। अब 1 और 78 हमने दोनों लिखने हैं। अब 2 टाइम्स जब लेके जाएंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 9 ज़ार 18, इट मीन्स 2 और 39, ये 2 फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास 3 का हम लेके चलते हैं। 3 2 ज़ार 6 1 और 3 6 ज़ार 18, ठीक है जी। तो ये आ गया 26 टाइम्स, ठीक है। 3 26 टाइम्स आ गया। 3 के बाद 4 का नहीं जाता, 5 का भी 78 पे नहीं जाता, 6 का चढ़ सी 6 देखते हैं 6 का जाता है नहीं, 6 का चला जाएगा। 6 1 ज़ा 6 और ये 1 7 और ये 8 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और 6 3 ज़ार 18, तो इसका मतलब है 6 और 13 जो है फैक्टर आ गए। इसके अलावा 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का भी नहीं जाता, 10 का भी नहीं जाता, 11 का भी नहीं जाता और 12 का भी नहीं जाता। इट मीन्स कि ये हमारे पास जो है वो दरमियान वाली चीज़ आ गई कि भाई पहला और आखिरी फैक्टर जब आप लिखेंगे ये आपके पास एक तरतीब बन जाएगी कि 1 और 78 का जा रहा था, फिर 2 और 39 लिखा आपने, फिर 3 और 26 लिखा आपने, फिर 6 और 13 लिखा। तो इस तरीके से हमारे पास एक फैक्टर्स आ गए कि जो पूरा पूरा डिवाइड करते हैं वो ये फैक्टर्स हैं। 105 पे चलते हैं जी। 105 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 105। तो 105 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 तो है ही, अच्छा लेट्स सी। 105 पे 105 टाइम्स जाएगा और 2 का नहीं जाता 105 पे, तो 3 का लेके जाते हैं। तो 3 ज़ार 9 15, 3 5 ज़ार 15, तो इसका मतलब है 3 और 35 का जाएगा। और फिर 5 का चेक कर लेते हैं, 5 का चला जाएगा। 5 2 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5, ठीक है। 21 टाइम्स चला गया। अब 6 का भी नहीं जाता, 7 का भी, 7 देखते हैं, 7 का देखते हैं। 7 का लेके चलते हैं 105 7 टाइम्स, तो 7 1 ज़ार 7, 8 9 10, 3 आ गया, 7 5 ज़ार 35। तो अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया 15। तो ये फैक्टर्स आ गए जी हमारे पास, ठीक है। 105 टाइम्स हो जाएगा, फिर 3 जो है 35 टाइम्स हो गया, 3 भी लिखा 35 भी लिखा, फिर 5 21 टाइम्स है, 5 और 21 7 15 टाइम्स 7 55। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंप्लीट हो गई है रेंज, ठीक है। अब 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, 10 का नहीं जाता, तो उस लिहाज से फिर वो फैक्टर्स हम देखते जाते हैं। लेकिन ये है कि ये हमारे फैक्टर्स जो हैं जो पूरा पूरा डिवाइड करें 105 को, ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। Now we are discussing the 6th question, that is 118। इसके फैक्टर्स हमने देखने हैं। तो 118 को भी हम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। 1 जो है 118 टाइम्स होता है, ठीक है। तो 1 और 118 दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे। फिर 2 का टेबल लेके जाते हैं हम इस पर। 2 5 ज़ार 10 और 2 9 ज़ार 18, ठीक है। तो 2 और 59 दोनों फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है दरमियान में। अगर आप 3 लेके जाएँ, 4 लेके जाएँ, तो इस तरह कोई फैक्टर नहीं आ रहा। तो ये हमारे 4 फैक्टर्स हैं सिर्फ 118 के 118 के। नाउ मूव फॉरवर्ड फॉर द 169। नेक्स्ट 165 सॉरी 165 है नेक्स्ट हमारा नंबर जिसके हमने फैक्टर्स देखने हैं। तो हम सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 165 को 165 पे ही। तो ये अब दोनों फैक्टर्स आ गए इसके, 1 भी और 165 भी। फिर 3 पे लेके जाते हैं, 2 का नहीं जाता, और नंबर है अच्छा, फिर हम 3 का लेके जाएंगे, 3 जाएगा इस पे 5 ज़ार 15 और 1 कैरी और 3 5 ज़ार 15। तो 3 और 55 जो है वो इसका फैक्टर बन जाएगा, ठीक है जी। अब 3 के बाद आगे चलते हैं, 4 नहीं जाता, 5 पे चलते हैं। 5 पे जाएं तो 5 3 ज़ार 15, फिर 5 3 ज़ार 15, तो ये आ जाएगा 33। अच्छा, 5 के बाद फिर हम 6 का भी नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता, 8 का भी नहीं जाता, 9 का भी नहीं जाता, 10 का भी नहीं, 11 चेक करते हैं। 11 1 ज़ार 11 और 11 5 ज़ार 55, ठीक है जी। तो ये हमारे पास
11-15 टाइम्स चला जाएगा, तो बस ख़त्म, फिर आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बस ये आपके पास फैक्टर्स बन गए हैं जी। अगले फैक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है तो इट मीन इसको अब छोड़ दें। अब हमारे पास स्टार्टिंग वाले और एंड वाले कुछ नंबर्स आ गए हैं, ठीक है जी। तो ये पूरे पूरे जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं 165 के फैक्टर्स। ओके, मूव फॉरवर्ड फॉर 220 नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है हमारे पास। डेट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। 220 के फैक्टर्स हमने देखने हैं, तो उसको भी हम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। 220 को हम 1 टाइम्स करेंगे तो 220, और फिर 2 टाइम्स करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और ये 0 पर चला जाएगा तो 110 टाइम्स हो गया। क्योंकि इवन है तो इस पे इवन ही मोस्टली टेबल जाएंगे। 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा। 4 5 ज़ा 20, और फिर 4 5 ज़ा 20, तो ये 4 और 55 दोनों इसके फैक्टर्स आ गए। 4 के बाद 5 का लेके जाएंगे। अब ऑड इवन चल रहे हैं, लेकिन ये है कि मोस्टली इवन जो है वो फैक्टर जाते हैं। अब 220 पे 5 का टेबल जा सकता है। 5 4 ज़ा 20 होता है, ठीक है जी। और ये 2 कैरी, और मतलब 2 बच गया रिमाइंडर, और 0 नीचे लेके आएंगे तो फिर 5 4 ज़ा 20, तो अब 544 टाइम्स आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो कौन सा नंबर जाएगा? 6 भी नहीं जाता इस पर, 7 भी नहीं जाता, 8 का भी नहीं जाता, 9 का भी नहीं जाता। हाँ, 10 का चला जाएगा, 10 का ले जाते हैं। 10 2 ज़ा 20, और फिर 10 2 ज़ा 20, तो डैट इज़ रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारा आ गया जी। ये हमारे कुछ फैक्टर्स आ गए हैं जो कि हैं 220, ठीक है। मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है कि पहले 5 मल्टीपल्स इन नंबर्स के बताने हैं। जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, हमें 5 क्वेश्चंस 5 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। सबसे पहले है 7, तो आपको टेबल्स याद हैं, और टेबल्स की मदद से हम इनके मल्टीपल्स निकालेंगे। नहीं अगर याद, तो आप क्या करें, उनमें वो उतने नंबर्स ऐड करते जाएँ, तो आपके पास 5 मल्टीपल्स आ जाएंगे। आप जैसे देखें ना, 7 है, 7 के 5 मल्टीपल्स करें। 7 1 से 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। और अगर छोटे बच्चों का अक्सर ये मसला होता है कि हमें टेबल्स याद नहीं है, तो आप 7 में 7 ऐड करें, 14 में फिर 7 ऐड करें, फिर 21 में 7 ऐड करें, 28 में 7 ऐड करें, तो यही फैक्टर्स आपके पास बनेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 13 के मल्टीपल्स देखने हैं। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 52, और 13 5 ज़ा 65। तो ये आपके पास 5 फैक्टर्स आ गए। फिर 19 है, 19 के भी इस तरीके से मल्टीपल्स हम देखेंगे, और आप 19 ऐड करते जाएँ, ठीक है, हर नंबर में, नेक्स्ट नंबर में, तो उस तरीके से आपके पास मल्टीपल्स आ जाएंगे। 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, और फिर 38 में अगर 19 ऐड करें 57 ही आता है, और फिर 57 में 19 ऐड करें 76, एंड फिर देन 76 में 19 ऐड करें 95 ही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल्स का आसान तरीका भी है, ये आप निकाल सकते हैं। अगर आपको टेबल्स नहीं याद, तो आप उनमें ऐड करते जाएं वो नंबर, ठीक है। जैसे आप देखिए ना, 43 के मल्टीपल्स निकालने हैं, हमें पता है 43 1 टाइम्स 43 है। अब क्योंकि जिस स्टेज पे आप लोग हैं, 6 क्लास है, उसमें कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते, तो आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है। ऐड करना सब बच्चों को आता है। आप 43 में 43 ऐड करें तो 86 आ जाएगा। 86 में 43 ऐड करें 129 में 43 ऐड करें 172 में 43 ऐड करें 215, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमारे पास एक बड़ा नंबर है 59, जिसके टेबल आपको नहीं आता होगा, तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 59 निकालने के लिए 59 ऐड करते जाएं हर नंबर में। 59 पहला 59 होगा, 59 ऐड करें 118 में 59 ऐड किया 177 में 59 ऐड किया 236 में 59 ऐड किया तो 295। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल्स आ जाएंगे। मूव फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्राइम नंबर्स निकालने हैं 30 और 65 के दरमियान। प्राइम नंबर्स का टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? वो नंबर्स जिन पे अपना टेबल जाता है और 1 का टेबल जाता है, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। आप देखें 30 और 65 के दरमियान, 30 और 65 के दरमियान कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं जिन पे सिर्फ अपना टेबल जाता है और 1 का जाता है? तो लेट्स सी। 31 है जी, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, और 61 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि आपने तमाम इवन प्राइम नंबर्स बताने हैं जो कि 50 और 100 के दरमियान है। देखें जी, प्राइम नंबर्स हैं इवन भी, जैसे 2 है, पहला प्राइम नंबर 2 इवन ही है, लेकिन यहाँ पे 50 और 100 के दरमियान कोई ऐसा इवन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम इसका आंसर कह देंगे कि नो इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। मूव फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 5।
इन द फिफ्थ क्वेश्चन वी वांट टू राइट ऑल इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर्स। तो वो नंबर हमारे पास सिर्फ 2 ही है जो कि प्राइम नंबर्स में इवन है नेचुरल होल नंबर्स के अकॉर्डिंग, और वो होल नंबर भी है नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। उसमें हमारे पास कहता है वो तमाम ऑड कंपोजिट नंबर्स लें। प्राइम नंबर्स जो नहीं होते वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, अदर देन प्राइम नंबर्स भी हैं जिन पे एक ज़्यादा टेबल्स जाते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स हैं 50 और 100 के दरमियान ऑड कंपोजिट नंबर्स हमने लिखने हैं। तो वो 51 है जी, 55 है, 57 है, 63 है, 65 है, 69, 75, 77, 81, 85, 87, 91, 93, 95, 97 और 99, क्योंकि हमें ऑड कंपोजिट नंबर्स लिखने थे। वो नंबर्स जिन पे बहुत सारे टेबल्स जाते हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं। तो जब ऑड कंपोजिट नंबर्स की बात होगी तो वो ऑड कंपोजिट नंबर्स जो 50 और 100 के दरमियान में हैं वो ये हैं हमारे पास। ठीक है, मूव फॉरवर्ड फॉर द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ वो नंबर हमने लिखना है कि ना वो प्राइम नंबर हो ना वो कंपोजिट नंबर हो। ठीक है ना, कंपोजिट नेचुरल होल नंबर्स। तो देखें प्राइम नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं वो मैं अगर आपको क्लियर करूँ फिर आंसर पे जाते हैं। आंसर शो हो भी गया आपको, लेकिन खैर वो प्राइम नंबर्स देखें ना, प्राइम नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 अप टू 1, और कंपोजिट नंबर शुरू होते हैं 4 से। तो वो नंबर जो ना प्राइम नंबर हो और ना कंपोजिट नंबर हो तो वो है 1। ठीक है, वो नंबर हमारे पास है 1। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट है। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है जी।